जीवियर्स वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं अखलाकियात पे, पर अभी हमारे साथ है नादिया हुसैन और उनसे गप्पे लगा रहे हैं और गप्पे अपनी कंटिन्यू करेंगे। नादिया, थोड़ा सा मजे का क्वेश्चन मुझे बताएं, जब एकदम से मॉडलिंग का ऑफर आई और एकदम से सब हुआ और कोई प्लान नहीं था, घर वालों में ऐसा कुछ नहीं था, तो घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? कोई था घर में क्या ऑलरेडी शोबिज़ में? नहीं, not in media, but ये है कि not in fashion actually. Okay. But actually my mother of course she was a little bit उनको था थोड़ा बहुत कि भाई ये कौन है, क्या है, किस किस्म का प्रोजेक्ट है, you know things like that. जाहिर है जो एक जनरल कंसर्न एक होगा किसी भी मदर को, लेकिन ये कि वो एक इतना ज़्यादा वेहेमेंटली जो है ना वो कोई नहीं था अगेंस्ट कि जी नहीं तुम बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं करोगी, यू नो थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज मुझे भी था कि हम एटलीस्ट जाके मिल तो लें, बिकॉज एक्चुअली ये था प्रोजेक्ट एक लखानी सिल्क मिल्स का था। Okay. जो नो का मैं ख्याल है विंटर कैंपेन था या इट वाज एक्चुअली द विंटर कैंपेन। And at that time, BBCL, you know, like which is a very known organization. Still is. Yeah, it still is. So BBCL के साथ मैंने किया, and Arshad Saab was the one who I was dealing with, and so Arshad Saab himself, I mean, to date he is such a nice and humble and down to earth human being. कि उनके साथ जब मुलाकात की या नम्मी ने उनसे यू नो मतलब कि एक वो उनके साथ जब एक वास्ता पड़ा, सो शी वाज वेरी कंफर्टेबल। शी सर के हाँ ठीक है, यू नो यहाँ पे कोई शेडी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई इस किस्म के लोग नहीं हैं जो काम कर रहे हैं। एंड सो दैट वाज बेसिकली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद फिर यू नो फिर मेरी लाइक आई सेड, यू नो कि नाम जो था वो जब मेरा आउट इन द मार्केट आ गया, यू नो फिर दैट पीपल लाइक इमरान कुरैशी एंड फ्रीहा अल्ताफ एंड they all started to approach me, you know कि एक फैशन शो है एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, जो वो अगेन मैंने कभी किया नहीं था, बट उसका भी मुझे एक मौका मिला एंड आई वाज लाइक यू नो अच्छा अब ये लोग कौन हैं एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट इनिशियली मेरी मदर मेरे साथ ही आ जाती थी, यू नो फॉर द वेरी वेरी फ्यू टाइम्स। सबके साथ हुआ है। Exactly. So pretty much the same. Pretty much the same. Yeah. अच्छा, फिर मुझे बताएं कि after this modeling you came into hosting. क्या फिर एक्टिंग पहले आई थी? Almost simultaneously सभी हुआ, you know मॉडलिंग से शुरू हुआ, फिर मैंने आई थिंक उसी साल के एंड में आई स्टार्टेड होस्टिंग एंड फिर उस in the next year I did one acting project. फिर उसके अगले साल that I did another acting project, and so everything was happening simultaneously. I mean, you know, the thing was that मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इट्स नॉट, आई डोंट थिंक dimensions and you know या आई मीन यू नो लाइक आप एक चीज से स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप में एक टैलेंट है तो वो दूसरा बंदा वो आपके टैलेंट को देख कर ही आपको अप्रोच करता है, यू नो। आई मीन इफ आई कैन स्पीक वेल, तो फिर जो प्रोग्राम जो मैंने होस्ट किया था, जो उसके डायरेक्टर्स थे एंड एवरीथिंग, दे न्यू कि भाई चलो ठीक है, शी हैज द कैपेसिटी, शी इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, सो शी विल बी एबल टू मैनेज इट, यू नो। तो वो फिर होस्टिंग का प्रोजेक्ट किया। कॉन्सेप्ट होता था ना कि ऑल द मॉडल्स आर डम्ब, और वो डम वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, नादिया हुसैन को देख के कहीं दूर जा रहा है। मुझे लग रहा है मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत, मेरा नहीं था but I'm talking about generally this the way how people used to think कि models को तो सिर्फ they only can ramp walk and they cannot do anything else, उनको बात भी करना नहीं आती, उनको ये नहीं करनी आती, उनकी कोई common sense नहीं होती and stuff like that, but I think पता है वो एक हाइप, हाँ वो एक हाइप जो है या वो ओवर हाइप, ये बात मैं ख्याल हुई है, नॉट इवन हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं, लेकिन ये बात वेस्टर्न मीडिया में जो है यू नो ये ज़्यादा एक मेरा ख्याल है इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, या मूवीज़ के अंदर इस चीज़ को किया गया है, यू नो कि whoever is beautiful and whoever is this is always a dumb blonde, you know नहीं मतलब that is something which I feel कि because it's not definitely हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा कोई नहीं है। हमारी जितनी भी पुरानी जो मॉडल्स रही हैं, जो whoever has been very famous as well, I mean if you look at BB, she is you know educated, she's qualified. Alia Zaidi, she's you know they're all very well educated. Sonia Mehnaz thi, Atiya Khan thi, I mean they're all educated, they come from good families as well, and then you know there was myself who came, Iraj hai, she's a graduate as well, Vinny's a graduate, I mean
everybody is educated. हर कोई जो है वो जो उस फील्ड में आया है वो चलो भले उसने अपना फिर इवेंचुअली उसने कोई और पढ़ाई ना की हो या अपने मास्टर्स ना की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन ना की. ZQ is you know like she is not just a graduate. I mean उसने अपना मास्टर्स भी किया है. She is a masters in English literature. एंड मतलब कि हमारी अभी की प्रेजेंट इंडस्ट्री में जो है वो आमना इलियास शी स्टडीइंग, बल्कि वो अभी तक अपना जो है ना वो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या कर रही है, लेकिन यू नो आई मीन देयर आर सो मेनी गर्ल्स who are studying and they are all intelligent, you know, मतलब कि it's not as though ये चीज जो मैं फिर से anymore की बात ही नहीं, this thing never existed. तो वो एक या दो कोई ऐसे cases हुए थे जिसमें you created this hype. She's right, actually but it basically was always in the maybe perhaps in the Western media. Probably. हमारे साथ एक कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मासूम. ओहो, गुड हेल्दी मॉर्निंग वसीम साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. आप सुनाओ प्रीटी गर्ल, क्या हाल है? प्रिटी गर्ल? मैं कहाँ प्रिटी गर्ल, सामने तो देखिए. यार देखते रहते हैं, छोड़ो इसको. वसीम साहब क्या कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं. वो प्रिटी गर्ल्स की बात कर रहे हैं. अच्छा. देखिए वो मैं देखो जिनको नहीं जानता मैं नहीं जानता. अब मैं यकीन करें इन मॉडल को नहीं जानता. अरे आपका ताल्लुक नहीं है ना फैशन इंडस्ट्री से, मतलब फैशन की इंडस्ट्री में नाम है नादिया हुसैन, पीपल रियली नो इट. अच्छा वैसे मैं फैशन में आने वाला हूँ बहुत जल्दी ना. खैरियत? हाँ इंशाल्लाह ताला ना. क्या फैशन में आने वाला हूँ. मैंने अभी एक छोटा सा सेटअप शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला जल्दी इसको ग्रो करूंगा. फिर तो आप देखें आपको नादिया का कैसे पता चला. बुलाएंगे फिर इनको, हम क्या करेंगे, इनको भी याद करेंगे, आपके थ्रू बुलवाएंगे. मेरे थ्रू आप नादिया को तो बस आपको कहेंगे नादिया आ जाए किसी भी तरह, किसी के भी थ्रू, आपको पता है. चले ओ आई थिंक की कॉल ही ड्रॉप हो गई. चले खैर है. एनीवे वो होता है बहुत सारे लोग हैं, और आप पता है बहुत सारे लोग तो मैंने ये भी देखे हैं कि यू नो यू डू सो मच. एक वक्त में होता था कि वो पीटीवी होता था और एक पर्टिकुलर ड्रामा आता था, कहते ओवरनाइट आप स्टार बन जाते थे. ओवरनाइट मतलब आपका अगर 2 सेकंड का भी सीन होगा ना, नेक्स्ट डे विल बी लाइक यू वर देयर इन द ड्रामा, यू वर देयर इन द ड्रामा, तुम थे तो आप ओवरनाइट स्टार हुए. आपने इतना भी किया, और बहुत सारे लोग होते हैं डोंट वॉच टीवी. मतलब हम लोग का खुद का ही हाल होता है, यहाँ से निकल के क्लिनिक्स एंड ये वो जब घर तक जाते हैं वी आर टायर्ड एंड वी डोंट वॉच टीवी. तो बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं होता है. माशाल्लाह दे आर वर्किंग रियली वेल, और इतना काम और इतने टैलेंट होता है इन लोगों में. व्हेन यू मीट देम तो पता चलता है दे हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट, दे हैव डन सो मच ऑफ वर्क. बट यू नो सिंस यू डोंट वॉच टीवी तो ये आपके अपने ही अंदर वो होता है कि आपने नहीं देखा, तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है. But I would be a little bit surprised at if he's saying you know that he hasn't even seen me, because अभी recently जो मेरी लॉन की एग्जीबिशन हुई है वो तो उसमें तो हर जगह इतने बिलबोर्ड्स थे कि मैं हाले आपको दूर से नजर आती है. या तो ये अपने घर में ही अपने बिल में रहते होंगे या क्या है, आई हैव नो आइडिया. लेकिन ये कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू नॉट हैव सीन मी. होता है. पता है वो ये भी होता है कि आप रोड चलाते हुए कभी सीधा देख रहे हो, हमने बिलबोर्ड देखा तो सामने वाली गाड़ी, मतलब बिलबोर्ड पे कितनी प्यारी सी लड़की बनी हुई, तो आप कैसे ना देखें बिलबोर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो दिस इज हाउ यू स्टेप्ड इन. अच्छा मुझे मैं ये पूछ रही थी कि व्हाट डू यू एंजॉय मोर? यू एंजॉय होस्टिंग, यू एंजॉय एक्टिंग, या यू एंजॉय रैंप मॉडलिंग? Yeah, they're all different fields. कोई हाँ, but एक अपना होता है ना कि दिल से खुशी होती है कि यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ये ठीक है, बस ये मेरा करने का, I always wanted to do this. It's again, you know, like I think one goes through different phases. I mean, I've loved and you know thoroughly enjoyed modeling throughout, and चाहे वो fashion shows हो गए या shoots हो गए and things like that. होस्टिंग में भी जो है यू नो मतलब इट डिपेंड्स अगेन कि प्रोजेक्ट किस किस्म का है. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शूट है यू नो बहुत एक्साइटिंग कोई थीम बेस्ड शूट है जिसके अंदर यू नो कुछ अब वो टिपिकल जो ब्राइडल शूट्स होती हैं या जो टिपिकल एक आपको जो वो कपड़ों वाली यू नो कि बस यू जस्ट हैव टू लुक प्रीटी, उसमें जब वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है यू जस्ट फील कैसे चलो जल्दी जल्दी से फारिग करो यू नो. बट इफ देयर इज अ थीम बेस्ड शूट तो उसमें मजा आता है. अगेन होस्टिंग का भी जो है यू नो अगर नॉर्मली जो लिंकिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर वो होता है कि अच्छा चलो यार बस जल्दी से करो खत्म करो यू नो. बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट एक्चुअली. बट नाउअडेज फॉर मी इट इज ऑल्सो अबाउट एक्टिंग क्योंकि आई एम एक्टिंग as well. So I am enjoying that. I mean, you know, there are different kinds of projects and different kinds of जो offers, जो roles जो मैं जो अभी मैंने जो थोड़े बहुत किए, not a big variety, because so far एक वो acting के अंदर होता है ये अमूमन कि आप एक
पर्टिकुलर स्लॉट में आप आ जाते हैं कि अच्छा यही आपके ऊपर कैरेक्टर सूट करेगा. सो इट्स समवट फॉर मी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो एक थोड़ा सा ग्लैमरस, एक थोड़ा सा कभी नेगेटिव भी जो है वो. No, not a next door neighbor type at all, like more like the glamorous and more, badtameez type and, like उस किस्म के, हाँ, उस किस्म के कैरेक्टर, yeah, उस किस्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो मुझे अभी तक जो है मिले हैं. But I want to do something which is totally different, like for example, कि कोई गरीब खानदान की कोई लड़की, लेकिन बस वो लोग कहते कि तुम लगती ही नहीं हो उस किस्म की, तो तुम्हें क्या किस तरह कास्ट करें, and I'm just like, but एक try, one has to give it a shot, so गेटअप करके देखें कभी वैसा. एक दफ़ा मैंने अभी रिसेंटली किया था. देयर वाज नॉट गरीब ख़ानदान तो खैर नहीं था, लेकिन ये कि आई हैव प्लेड अ क्रिश्चियन इन विच द स्टोरी वाज अबाउट, एक फ्लैशबैक में स्टोरी जाती है, तो वो उसमें जो था मेरा जो थोड़ा बहुत जो कोशिश की थी गेटअप करने की वाज ऑफ एन ओल्ड वुमन, क्योंकि वो फ्लैशबैक में जाती है. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. आई मीन जो थोड़ा सा फ्लैशबैक में. देयर इज अ कॉलर, ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं आपकी कॉलर बात कर रही हूँ, आयशा. आयशा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आपने मुझे पहचाना? आयशा नहीं पहचाना होगा. मैंने आपको कॉल की थी, वो ब्रेस्ट कैंसर का जिस दिन चल रहा था ना. अच्छा, राइट. मुझे था तो मैंने बताया था, मुझे बहुत एनर्जी मिली, पावर मिली कि मैं भी सही हो जाऊंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल तो हो आपका जाएंगे. बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है कि हर चीज हमें पहले से पता हो गई है और चल रही है जो हमें नहीं दिस पता इज था. द एम ऑफ आवर प्रोग्राम कि आप लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दें कि आप लोगों को किसी चीज से डर ना लगे, आप सब चीजें हैंडल कर सकें. मैं तो आप यकीन करें इतना डर गई थी कि मुझे ये था कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं. हालांकि मेरी अर्ली स्टेज थी, बिल्कुल शुरू था. बहुत ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, बहुत आराम से ट्रीट हो जाते हैं और बहुत मेरी सुकून की लाइफ माशाल्लाह कीमो खत्म हो गई है, सब डिप्रेशन रह गई है. और ये कि मैं नाजिया से बात करना चाहूंगी. जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ. और आपकी लॉन मैंने देखी थी टीवी पे, माशाल्लाह बहुत अच्छी है. इस वक्त मैं निकल नहीं सकती असल में मार्केट वगैरह बिल्कुल ना. अच्छा. तो मैं घर बैठे ही दिल खुश कर लेती हूँ बस यही देख के. नहीं, थैंक यू. और ये कि आप इतना माशाल्लाह काम कर रही हैं, इतना सब करती हैं, देख के खुशी होती है कि हमें भी विल पावर मिलती है कि हम भी करें इस तरह, चाहे आपकी तरह नहीं ज्यादा, लेकिन ये करना चाहिए. इंसान को बिजी रहना चाहिए. बिल्कुल. ये सोच गलत सोचें, ये सब निकलें दिमाग से, अच्छी पावर लेकर आए अपने अंदर हम लोग. तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ये किस तरह कर लेती हैं सारा, माशाल्लाह इतना अच्छा, और आपका ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है, लेडीज अच्छा. आयशा मैं आपको बताऊं, शी इज अ मदर ऑफ 2 किड्स एज वेल. जी मुझे पता है जी. और मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि मैं इनकी लोन कहाँ से मंगवा सकती हूँ, किसी से मंगवाऊँ तो किधर से? हर जगह मिल जाएगी, अवेलेबल है हर जगह? आयशा अभी अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं अवेलेबल होगी, क्योंकि हमारा जो था जब एग्जीबिशन हुई तो उसके बाद हमारा अच्छा खासा स्टॉक खत्म हो गया. फिर हम लोगों को जो था ना स्टॉक लाहौर के लिए बचाना था और आगे फैसलाबाद और इस्लामाबाद वगैरह के लिए बचाना था, जिसकी वजह से फिर कराची में अब अवेलेबल नहीं होगा. लेकिन ये मैं सेहतियाब हो जाऊँ तो फिर मैं खुद निकलूंगी, देखूंगी तो मैं जरूर लूंगी फिर. बिल्कुल. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा. अच्छा नादिया, वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का. व्यूअर्स, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.